अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची में डिफेंस के इलाके में और ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये है यूटिलिटी स्टोर। आज हम इस यूटिलिटी स्टोर में जाएंगे और जहां पर जिसका स्लोगन है कि मयारी अशिया मुनासिब दाम, तो ये मुनासिब दामों की फहरिस्त तो मुझे यहाँ पर बाहर दिखाई दे रही है, लेकिन इन मुनासिब दाम के अंदर क्या वाकई ये जो अशिया है मयारी है या नहीं है, ये हम देखेंगे, लोगों से पूछेंगे। और दूसरी बात ये कि इनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि हमने ज़्यादातर लोगों से सुना है कि यूटिलिटी स्टोर के अंदर आप चले तो जाएं, सस्ती चीज़ों के बोर्ड तो लगे हुए होते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी आवेज़ा है, लेकिन वो चीज़ें नापैद होती हैं। बहुत सारी दालें नहीं मिल रही होती, कई दफ़ा चीनी की शॉर्टेज होती है, आटे की शॉर्टेज होती है, घी तेल की जो मयारी अशिया हैं वो नहीं दिखाई दे रही होती। तो इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स में क्या सूरत हाल है और आवाम को क्या जो सस्ती राशन है, सस्ती चीज़ें हैं वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही, तो आइए इस यूटिलिटी स्टोर में चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे बोर्ड में तो सब कुछ लिखा हुआ है, आटा दाल चना सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन है नहीं बोले, नहीं है। काफी दिन से तो हमारे हैं तो कुछ भी नहीं है, ना आटा है ना घी है, सिर्फ चीनी आ रही है, वो भी चीनी आपने कितने किलो ली है? 2 किलो। 2 किलो का पैकेट दिया है खाली। अच्छा, इससे ज़्यादा देते नहीं देते? देते हैं वैसे तो, अभी कह रहे कम आई है। कम आई है। अच्छा, तो चीनी के दाम क्या है? 85 जो दाम लिखे उसी पे मिल रही है। बाहर चीनी का क्या रेट चल रहा है? 110 105। सही। चीनी कैसी होती है? चीनी तो यहाँ की बारीक है लेकिन सही है। सही है, बारीक है। दिखाएंगी? बंद है क्या? नहीं, पैकेट है पूरा। अच्छा, तो जो चीनी हम बाहर लेते हैं ये हमें ज़रूर चेक करना था। ये तो ऑलरेडी सील है, लेकिन हम जो चीनी बाहर लेते हैं उसका जो दाना होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। यहाँ पर जो चीनी है वो ये देख रहे हैं आपकी थैली से निकल भी रही, तो ये पाउडर फॉर्म में है, बिल्कुल जैसे थोड़ी सूजी को थोड़ा मोटा कर लें या दलिए की नुमा, तो ये है यहाँ पर। क्योंकि थोड़ा सा शॉपर फटा हुआ था तो मुझे देखने को मिल गया। फिर भी सही है, इससे भी बारीक आती है। इससे भी बारीक, बिल्कुल ही पाउडर। ये देख रही हैं आप, मेरे हाथ पे ही आ गई है तो सारी। तो फिर भी थोड़ी कुछ सही है। मीठी होती है? हाँ, मीठी होती है। सही है, यानी सही है, वो गुजारे लायक है। सही। कहाँ से आती हैं आप यहाँ पे सामान लेने के लिए? हम लोग तो मंजूर कॉलोनी से आए हैं, ईदगाह चौक से। कितना फर्क पड़ जाता है जब आप आती हैं यूटिलिटी स्टोर में तो राशन लेती हैं? फर्क तो पड़ता है, लेकिन सौदा होता है जब फर्क पड़ता है। सौदा ही ना हो तो फिर किराया भी लगता है और फिर बेकार है। अभी तो आप खाली ये चीनी लेके सिर्फ ये 2 किलो चीनी लेके जा रहे हैं बस। सही। और सौदा क्यों नहीं लिया आपने? आटा वाटा कब से बैठे हैं, सुबह से ना आटा आया ना घी। सुबह से आप इंतजार कर रही थी कि आ जाएगा हम लोग। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं आया? नहीं, कह रहे थे कि आएगा लेकिन आया नहीं। आया नहीं है। तो ये बता रही है कि सुबह से यहाँ पर थी, इंतज़ार कर रही थी कि और राशन आ जाए तो हम यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, लेकिन आया ही नहीं राशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने क्या लिया है बहन? मैंने 2 चीनी ली है, 1 शैम्पू लिया है, 1 लेमन मिक्स लिया है। अच्छा जी। तो ये आपने जो चीनी ली है जी। ये किस दाम पे ली है? ये 85 पे। अच्छा, जो लिखा हुआ उसी दाम में मिली। कैसी चीनी होती है इस्तेमाल करें तो? अब गरीब लोगों के लिए आपको पता है कैसी होगी। गरीब हम क्या करें फिर इस महंगाई में, यही कर सकती है और क्या करें। 15-20 रुपए का भी रिलीफ मिल जाए तो बहुत है। जी। कम से कम चीनी और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देते हैं यहाँ पे? अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा देते हैं, नहीं तो एक बंदे को 1 शॉप पर 5-8 किलो लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर ज़रूरत हो तो दे देते हैं। पहले तो ऐसा था ना, शॉर्टेज रहती थी, नहीं देते थे। नहीं, बस एक बंदे को 1 शॉपर देते। एक शॉपर 2 किलो का है, 1 किलो का है? अभी तो 2 किलो का 2 दिए, अगर 5 किलो का आए तो फिर 1 देते। अच्छा, चाहे वो कितने भी केजी का है, एक बंदे को 1 अलाउ है, ऐसा है? जी। बाकी राशन आप कहाँ से लेती हैं? अभी तो इसी से ही ले रहे हैं बहन, क्या करें इतनी महंगाई में। फर्क पड़ता है कुछ आपको बाहर के मुकाबले में यहाँ से लेने में? फर्क तो पड़ता है, लेकिन वो किराया पूरा हो जाता है। यहाँ से रक्षा करें या कुछ करें 200-250 वो ले लेते हैं। आपको पता है इतनी महंगाई है तो गरीब बंदा क्या करे। अंदर ये बता रही हैं दूसरी जो इन्होंने भी अभी सामान लिया है, कहती हैं हम 1 बजे से आए हुए और अभी तक ना आटा आया ना दालें आई हैं, बहुत सारा सामान शॉर्ट है। ना अंदर घी कौन सी चीजें शॉर्ट हैं? ना घी है ना आटा है, अभी चीनी आई है, सुबह से बैठे हुए थे। सुबह से इंतजार करने के बाद आप ये 4 किलो 2 किलो चीनी लेके फिर जा क्या रही हैं। करें, गरीब बंदा क्या करे, जो मिल रहा है वो तो ले रहे हैं ना। किराया कितना लग गया आपका मंजूर कॉलोनी से यहाँ तक आने में? एक बंदे के 20-20 रुपए लिए हैं बस वाले ने। अब वापसी में रक्शे में जाएंगे तो 200-150 रुपए लेंगे। और सामान पूरा ना हो तो वो तो फिर आपका आपको किराया भी ऐसे ही गया ना। जाया हो क्या जाता है। करे बंदा फिर। बिल्कुल ऐसा ही। तो मुश्किल होती है आप लोगों को आने में यहाँ पे या सही है? अब तुम्हारी तरह हम अपनी गाड़ी में तो आए नहीं है ना,
ये बात है ना, जाहिर है बसों में धक्के खाते हुए आते हैं, रिक्शों में आते हैं, गरीब भी राशन के पीछे कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं। चले आप मेरी तरह तो नहीं आई, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप लोगों की जो बात है वो हम इंशाल्लाह। जरूर पहुंचाएं, और मैं इंशाल्लाह। आपके लिए आई हूँ। चलो इंशाल्लाह, ये काफी है। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अभी पहले मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ। यहाँ जो लिस्ट लगी हुई है उसमें जो रेट और उनकी अशिया है उसमें लिखा हुआ है कि जो आटा है वो जो 10 किलो का थैला है वो 475 का है, लेकिन इस वक्त यूटिलिटी स्टोर में नापैद है। चीनी की कीमत 85 रुपये, दाल चना 145 रुपये, दाल मूंग 210 रुपये, मसूर की दाल 130, चावल की बात की जाए तो 140, छोटा चावल जो है वो 84, उसके अलावा घी की कीमत है 260। तो ये है डिफरेंस, क्योंकि बाहर अगर बात की जाए तो 300 और 350 से ज़ायद में जो है वो घी फ़रोख्त हो रहा है। उसके अलावा आटा जो है वो भी बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। सर, यूटिलिटी स्टोर में जो अशिया हैं वो मिल रही हैं या जो है ना सामान शॉर्ट है? अभी जैसे उन्होंने बताया सुबह से आए हैं, सामान तो आटा शॉर्ट वगैरह है, नहीं है। आटा नहीं मिल रहा है, वो चीनी बहुत मुश्किल से मिल गया, अभी आया था, घी नहीं मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर तो है ही आवाम के लिए, क्या जो लोगों को सस्ता सामान मिले, लेकिन अगर सामान ही ना मिले तो आवाम क्या करे? नवाब बेचारा तो सुबह आते इधर, सुबह पूरा दिन इधर खड़ा होते हैं, शाम को बेचारा को एक तीर बहुत मुश्किल से, वो भी कभी कभार, रोज रोज नहीं मिलते। अभी देखो हालात, आटा नहीं आया, सुबह से लोग ये औरत देखो बेचारा सुबह से अभी बैठा क्या हुआ है। लेके जा रहे हैं आप इतनी देर में? सुबह अभी से तो आए मैं हैं। गया बस वो पति लेके जा रहा है, और उसमें जो है ना वो सरका मरका कुछ आइटम बस ऐसा थोड़ा थोड़ा सामान, जिसको देखो मतलब- निशान आपको दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा कुछ सामान चीज लेके ऐसा जा रहे है हैं। नहीं राशन कि वाशन नहीं है नहीं, पूरा राशन अंदर? है नहीं तो क्या लेके जाएगा, जब होगा तो कुछ बंदा खाली लेके पड़ा है जाएगा। स्टोर। खाली पड़ा है। चले तो हम भी चलकर अंदर देखते हैं कि क्या वाकई स्टोर में सामान है या नहीं है, या जो लिस्ट यहाँ पर लगी है इनमें से कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और सूरत हाल देखते हैं। सामान है नहीं, आटा नहीं आया, सुबह से घी नहीं आया, इंतज़ार करके चले गए, क्या वजह है इसकी? चीनी है ये अवेलेबल? हाँ, चीनी है, चीनी सुबह से है। चल रही है। अच्छा, और आटा वगैरह रोज़ आता है या क्या? सप्लाई का क्या तरीका है? आटा रोज ही आ रहा है, आज नहीं आया, पता नहीं वजह क्या हुई है। वैसे रोज़ आता है? वैसे रोज आता है, सप्लाई रेगुलर रोज़ आता की है। रोज़ होती है सारी चीज़ों की, या मंथली स्टॉक आता है, किस तरह होता है? नहीं, हमारा स्टॉक जो है वो हमारी डिमांड पे आता है। अच्छा, दूसरा वाला है चीनी, आटा, ये वहीं से आता है, वेयर हाउस से आता है, वो कहाँ से आता है? वेयर हाउस से आता वेयर हाउस से आता है। है। ये रोजाना की डील पे होता है। अच्छा, रोज़ाना कितने किलो आटा, कितनी चीनी आती है, एक अंदाजन? ये पेपर बना हुआ आता है, डेबिट होता है, उसी में ही आता है, जितना लिखा हुआ होता है उसी में ही यानी आता है। जितनी 100 सेल है आए, उसके हिसाब हाँ, से? बिल्कुल बिल्कुल। कितने किलो चीनी, कितने किलो आटा है, अंदाजन जो ना वो चला जाता है एक अंदाजे के रोज मुताबिक? का जी, रोज का 300 भी आता है, 400 भी आटा आ जाता है, कभी कभार सारा 200 भी बिक आ जाता जाता है। है। हाँ बिल्कुल, रश होता है जब आटा आता है, तो फिर तो फुर्सत ही नहीं होती खड़े होने की। सस्ता मिल रहा है ना, लोग क्या बिल्कुल। करें, आवाम परेशान है। यही चीज़ है ना। क्या टाइमिंग्स है यूटिलिटी स्टोर के, कब से सुबह- कब तक आ सकते हैं सुबह आवाम? सुबह 10 से 8 बजे तक, 10 बजे से 8 बजे तक आ सकते हैं, रात 8 बजे तक। रात 8 बजे तक। सही। लोग चलता कंप्लेन रहता करते हैं कि सुबह से आ जाते हैं, लेकिन आज भी कहा आटा नहीं आ रहा, नहीं आया, तो इसका क्या हल है? कैसे जो है ना वो आप लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई आए हाँ, पहुँचाएँ? बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी पता है कि आटा आना है, हमने भेजना है। कोई वजूहत हो जाती है कि पता नहीं किस वजह से सप्लाई नहीं हो पाई है अभी तक, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए, अभी नहीं आया थोड़ी देर में आ जाए। टाइमिंग फिक्स नहीं होती, क्योंकि एक ट्रक के ऊपर 6-7 स्टोरों की सप्लाई होती है, सही। तो वो पहले कहाँ चले जाए ये कोई पता नहीं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं ड्राइवर होता को कि पता जैसे पत्ती वगैरह का स्टॉक है, आपने बताया दूसरी चीज़ों का स्टॉक होता है, तो ये स्टॉक में भी रखें ताकि चीनी, आटा, घी, तेल तो बड़ी बुनियादी चीज़ है, हाँ, तो यही आटा ना मिले लोगों को तो क्या नहीं, फ़ायदा? दरअसल आटा तो इतना स्टॉक में नहीं रख सकते स्टोर के अंदर, जगह नहीं है। जगह नहीं है। अच्छा, वो तो रेगुलर सप्लाई है, रोज़ाना आती है, रोज़ाना ख़त्म हो जाता है। चीनी भी इसी तरह ही है, चीनी भी रोज़ाना आती है, रोज़ाना ख़त्म हो जाती है। और घी और तेल का स्टॉक है अभी, या वो भी ख़त्म? बिल्कुल, बहुत पड़ा हुआ है, सामने देखें। घी और तेल है अभी अवेलेबल? हाँ, लेकिन दुकानों से तो सस्ता है ना ये। सही। आप मार्केट में पता करें कितने का क्या ये जो तेल है, ये कम से 1 कम किलो कितने का है? ये कम से कम 360 रुपए का है मार्केट के अंदर। यहाँ गवर्नमेंट दे रही है 338 रुपए का। कितना डिफरेंट आ गया? 30 रुपए तकरीबन। तकरीबन 22 रुपए का हाँ। डिफरेंट आ गया। सही। तो फिर भी ये सस्ता ही है ना, गवर्नमेंट सस्ता ही दे रही है, कोई महंगा नहीं है। बस लोगों का शिकवा ये होता है कि हम जब लेने आते हैं चीज़ें तो मिलती नहीं है, तो हम भी हमने कहा जो लोग कहते हैं तो आइए चल के देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता। अगर मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर रहा होता तो मैं बाहर होता तो मैं भी यही बात बोलता। लेके भी चले जाते लोग, यही बोलते कि हमें कुछ नहीं मिलता। थोड़ा सा हम भी नाशुक्र हैं, दरअसल बात ये है।
आवाम थोड़ी सी नाशुक्री है। कहते हैं जैसे आटा महंगा हो जाए शॉर्ट हो जाता है, चीनी महंगी हो जाए शॉर्ट हो जाती है, वाकई ऐसा होता है? नहीं नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पे हर चीज़ आती है, सब लेके जाते हैं। जिसको नहीं मिलता ज़ाहिर सी बात है वो तो बोलेगा मुझे नहीं मिला, नहीं आता, हम तो पूछ के जाते हैं। लंबी लंबी लाइनें में अब 300 आटा आएगा, 400 लोग आएंगे तो 300 ही लेकर जाएंगे ना, 400 तो नहीं लेकर जाएंगे। सही, तो बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आवाम का रश हो जाता है और लोग यहाँ पर जब आते हैं तो चूँकि सस्ती चीज़ें मिल रही होती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ार करके कोशिश होती है कि चीनी और आटा ज़्यादा ले। सुबह से 2-2 पैकेट दे रहे हैं। अच्छा, ये 2-2 किलो के पैकेट है? 2 किलो के, अगर हम 6-6 पैकेट दें एक बंदे को तो ये 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो एक लिमिटेड आपने वो रखा है। लोग ये भी शिकवा करते हैं 5-8 किलो चीनी लेना चाहो नहीं ले सकते। हमारी कोशिश ये होती है कि जब तक स्टोर खुला हुआ है जो आए खाली हाथ में जाए। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर जो है ना वो ज़ाहिर है इन्हें भी स्टॉक मैनेज करना होता है, तो कोशिश यही होती है कि जो आया है वो खाली हाथ ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहाँ से लेकर चला जाए। हम यहाँ पर भी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब अंदर जाएंगे तो और भी ज़रा चेक करेंगे कौन कौन सा स्टॉक है। लोग जो बाहर कह रहे हैं क्या वाकई चीज़ों की शॉर्टेज है या नहीं है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो आज हम यूटिलिटी स्टोर के अंदर मौजूद हैं और जैसा कि बात कर रहे हैं कि जो कीमतें हैं जो बाहर रेटलेस है, सब्सिडाइज रेट्स हैं, उनके ऊपर क्या सामान मिल रहा है और स्टॉक अवेलेबल है या नहीं। तो लोग जो यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या लिया आज आपने? ये लिए दाल लिए, टूपे लिया, चीनी लिए। क्या क्या लेने आई थी आप? आटा और घी वगैरह लेने आए तो मिला ही नहीं। नहीं मिला, तो तेल तो यहाँ पर काफी है। ऐसे से आ रहे, हमें तो आटा नहीं मिल रहा। बोले आए कब से नहीं लिया आपने यहाँ से आटा? काफी दिन हो गए। क्यों नहीं आता आटा यहाँ पे? जब भी आते हमें नहीं मिलता, वो बिक जाता है तो आता ही नहीं है। कह रहे थे अगले हफ्ते आएगा, ऐसे ही आता है। अच्छा, जब अभी आटा कल अवेलेबल आएगा। होता है तो कितने किलो दे देते हैं कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? नहीं, हम तो 10-10 किलो लेके जाते हैं। मिल जाता है 10 किलो। सही। कितना फ़र्क होता है बाहर की प्राइस में और यूटिलिटी स्टोर की वहाँ प्राइस में? 700 का दे रहे हैं 10 किलो, यहाँ जो 500 का कर दिया। अब तो पहले 400 का था। सही, तो यानी सस्ता है तभी आवाम आ रही जाहिर है। है, गरीब आदमी तो जहाँ 2 पैसे बचेंगे वहीं आएगा ना। कैसा फ़ायदा होता है ये यूटिलिटी स्टोर का आप लोगों को या बेकार है हम बात? तो यहीं से लेते हैं भाई, सारा सामान यहीं से लेके जाते हैं। यहीं से लेते सही। चीनी वगैरह सही होती है इस्तेमाल करें तो? और आटे की क्वालिटी कैसी है? हैं। आटा तो कभी कभी ख़राब आता है, फिर हम मिला के खा लेते हैं दुकान से मिला के। यानी अगर रेट कम है तो चीज़ें इतनी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है क्वालिटी। आटा तो कभी कभी काला काला आता है, कभी सही होता है। तो यही कहती हैं कि जिस तरह से यहाँ पर रेट तो कम है लेकिन जो चीज़ों की कीमत है उसके हिसाब से क्वालिटी कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या लेने आई अम्मा? बेटा आटा लेने आई हूँ। आटा नहीं मिल रहा? आटा नहीं मिल क्यों? रहा। ये तीसरा दिन आए, अब वापस जा रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा। क्या वजह है, क्या बताते पता हैं? नहीं, बोलते ना आटा नहीं आया, नहीं आया। हाँ, सुबह सुबह जल्दी चक्कर लगाए, कहते हैं सुबह आता है लोग बिक जाता है। नहीं, वो 12 बजे बोलते हैं, 12 बजे आता है तो 12 बजे फिर आते हैं तो अब तब भी नहीं मिलता। फिर नहीं मिलता। अब देते भी एक तोड़े, अब 300-400 रुपये रजके का किराया दो, अब एक तोड़ा देते हैं। फायदा तो कोई भी एक नहीं। तोड़ा मतलब 10 किलो? हाँ, 10 अच्छा, कहाँ से आती हैं आप लेने? कॉलोनी। तो इतना तो आपका किराया लग जाता है, तो फिर जितनी यही तो सब्सिडी बात- नहीं मिल रही है आपको। अभी पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। तो ये जो बात है, आप चीनी लेके जाते हो। हाँ, आते फिर ਅਸੀਂ ਰਸ਼ਕੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਲੇ आप इनके साथ ही आई हैं? दोनों के अच्छा, साथ हाँ। आप क्या लेने आई हैं? मैं भी आटा ही लेना चाहिए, मैं तो पहली दफा आ रही हूँ। पहली दफ़ा आ रही हैं। वैसे आटा बाहर कितने का मिल रहा है और यहाँ कितने का है? सस्ता है? 730 का है। और यहाँ पे? ऐसा तो मैं पहली दफा आ रही हूँ। अच्छा, 450। 25 का, 500 का। सही। आप यहाँ पे पहली दफ़ा आई हैं? मैं पहले कभी बाहर नहीं। से राशन लेती थी? हाँ, कितने बस। का आता था? वही आटा तो 700। नहीं, राशन आपका टोटल कितने का आ जाता है? 4000, 2000, 5000? बेटा थोड़ा थोड़ा करके आने तो नहीं तो पैसे ही नहीं दे हाँ। जमा लेके आवा। वो तो थोड़ा थोड़ा जिन जरूरत पैंदी लेके आनी है। कमाने वाला मेरे आई कोई भी ना है कि बेटा वो भी साथी है, कोई नहीं कमाने वाला। तो कैसे करती हैं फिर ये राशन वगैरह मैनेज आप? बस मेरा मियाँ रेले बेच आसा उससे मिलती है। तो अभी आपने क्या सोचा था, आपको क्या क्या लेना है? मैं तो बोले आटा तो चीनी तो घी ले लेवा।
और पैसे कितने लाई हैं? 1500 रुपये। उसमें सारा सामान आ जाता है। पता नहीं जड़ा आया तो अब ले नहीं जाता। मिलेगा तो क्या करेंगी? फिर बाहर से जाके लेंगी? फिर क्या कर सकते, रोटी तो खानी है, पेट तो भरने, क्या किया चलो। छोटे छोटे बच्चे मेरे बेटे दे, आप नहीं कमांदा हो। आम आदमी के लिए इस महंगाई में गुजारा कितना मुश्किल है अम्मा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कुछ कहना चाहती हैं इमरान खान से कि महंगाई में कुछ कमी करें बतौर कमी सरबराह, कमी बतौर करो। वजीर आजम पाकिस्तान? कमी करो तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। गरीबा हंसते, गरीबा ने खून चूस लिया ऐसे घूमना। वो कोरोना का टीका लाया, तीसरे दिन बच्चा मर गए कोरोना के टीके की वजह से। अच्छा, केड़ा किराएदार है। हाँ, बेटा क्या करेंगे, महंगाई है बहुत। सबसे बड़ा टीका जो पेट्रोल का लग रहा है, जो महंगाई का लग रहा है, उससे बड़ा टीका तो कोई नहीं लगा अभी तक आवाम को। कोई बहुत महंगाई है, बस महंगाई कम हो चले बस। गरीबन लोगों ने जरा सूल दो तो चले। कहाँ से रहूँ ये पर्दे में देखे कचरे तो कोई खानदार बैठे था, पेट तो भरने ना, कचरे तो बैठे था, कुछ चुड़ चुड़ के खा रहे। मैं आप ना देख के आई, वो भी तो इंसान है, कोई भी है तो इंसान है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत मुश्किल बात है। ये अम्मा कह रही हैं कि कचरे में से चुन चुन के जाना वो लोग खाना खाने पे मजबूर हैं, क्या करें, पेट तो भरना है। और जो है ना वो वही वाली बात है कि भूख तो नहीं मिटती, चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए। लोगों ने भूखा कब तक सोएंगे और कितने दिन सो जाएंगे, हाल ऐसा ही है। बदलेगा कब ये नहीं पता। तो आइए चेक करते हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि आटा नहीं है, तो आटे का तो हमें पता चल गया, लेकिन बाकी जो कुछ अशियाँ हैं जिसमें यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो पत्ती वगैरह अवेलेबल है, दूध, बच्चों के दूध अवेलेबल हैं यहाँ पर इस वक्त, चाय, ये सारी जो पट्टी है इस पर चाय अवेलेबल है। यहाँ पर जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वहाँ पर हमने आपको घी भी दिखाया था। यहाँ पर अच्छे ब्रांड का घी भी अवेलेबल है, मिल रहा है। तेल, सॉरी घी नहीं, तेल मिल रहा है, घी अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया। बाहर जो रेट लगा हुआ है दालों का, दालें भी उसी हिसाब से, हाँ दालों का स्टॉक जो है वो अवेलेबल है। चावल अवेलेबल है, बेसन वगैरह अवेलेबल है, चने और मूंग मसूर सारी दालें अवेलेबल हैं। तो काफ़ी हद तक यानी अगर राशन का सामान आपने, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सस्ता आटा है वो नहीं मिल रहा है आवाम को। और क्योंकि बाहर 700 साढ़े 700 तक जो है ना वो रेट पहुंच गए हैं, बहुत सारे लोग 780 तक में भी जो है ना वो आटा फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इसलिए लोग ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं आटा लेने के लिए, दीगर चीज़ें लेने के लिए, ताकि उनका जो गुजारा वो बेहतर तरीके से हो सके। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या लेने आए सर? हम काम करते हैं। काम करते हैं, अच्छा। आटा नहीं आया अभी तक, आज बड़े लोग मायूस होके जा रहे हैं, क्यों नहीं आता आटा टाइम पे? आटे का वो चक्कर है, मिल का कभी गंदम होती है इनके पास, क्योंकि गंदम यूएससी वाले देते हैं। हाँ। अब वो उनके पास कोटा होता है, कोटा कभी होता है कभी नहीं होता है। तो असल में कभी इधर भेज देते हैं, कभी सदर साइड में भेज देते हैं, कभी मलिर भेज देते हैं। तो गाड़ी एक होती है, 600 का आटा होता है रोज़। तो कभी इधर आ जाता है, कभी मलिर में चला जाता है, कभी सदर की तरफ जाता है, ऐसे गाड़ी को तो चलाते हैं। लोगों के लिए तो इतनी मुश्किल है, बोल रही है 3 दिन से आ रहे हैं, 3 वो दिन कहते हैं से गंदम उनका नहीं किराया है, भी लग गवर्नमेंट गया। बोलती है गंदम नहीं है हमारे पास, गंदम नहीं है। अभी गंदम पूरी दें तो पहले 400 आटा आता था, अब 150 आटा आता है। तो ये पूरे डिफेंस में 5 स्टोर है, 150 आटा 600 आता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बस वही चलाते हैं, बस बाकी आटे का वो यही बुरा है। तो यानी बात वही है कि जो है ना डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इस वजह से जो है ना वो शॉर्टेज हो जाती है और लोगों को मुश्किल होती है यकीनन। इस वक्त जो कि शाम का टाइम, अब दोपहर ख़त्म होने जा रही है, तो काफ़ी सारे लोग हैं भी नहीं, इतना ज़्यादा रश भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम कुछ और भी लोगों से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या लेने आई है मैम आप? सामान की रेट लेने आए थे। अच्छा, राशन वगैरह यहाँ पे सही दाम में मिलता है? मैं पहली दफ़ा आई हूँ। आटा बाहर कितने का है? पता नहीं, पिछले महीने बेटा ही लाया था राशन, मुझे याद नहीं, इकट्ठे आया था। पहली दफ़ा आई हैं यहाँ पे, पहले कहाँ से राशन लेती थी? हम एबीसीनिया से, जटलैंड से आए हैं, एबीसीनिया से लेते हैं, यूटिलिटी से ही लेते थे। तो कैसे प्राइसेस हैं वहाँ पे, सही है या नहीं? हाँ, नहीं मुनासिब, सस्ता मिल जाता है। हाँ। क्या वजह है कि यूटिलिटी स्टोर से सामान लेना पड़ता है और इतनी देर मिलता भी नहीं है? बहुत सारे लोगों को आटा वगैरह भी शॉर्ट होता है, वहाँ पे भी यही सिचुएशन है? हाँ, वहाँ भी यही होता है। क्या क्या चीज़ें शॉर्ट रहती हैं अक्सर? सर हम तो महीने का इकट्ठा लाते हैं, बीच में अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मिल जाती है। अगर राशन भी इकट्ठा ले रहे हैं, बीच में कोई चीज़ नहीं है तो बोलते हैं 1-2 दिन में ले जाना। अच्छा, तो मिल जाता है, आटा मिल जाए, चीनी जी मिल जाता है। क्वालिटी वाइज कैसा होता है सामान? आटा होता है, वो कि कहीं यहाँ पे इतना कोई खास प्राइस नहीं पे है, भी बात काला होती काला है। अब ज़रा जैसी चीज़ है वैसे रेट है, वो हमारे पे भी डिपेंड करता है कि भाई कौन सी लेनी है। यूटिलिटी पे इतना महंगा नहीं होता, बाहर से मुनासिब होता है। अच्छा, जो आटा है 2-3 कैटेगरी का मिलता है, चीनी 2-3 कैटेगरी की, एक ही तरह का आता है सब? नहीं, चीनी 2 किस्म की वहाँ मिलती है।
सही है, हल्की वाली भी है और थोड़ी महंगी वाली भी है, और चीनी में भी फ़र्क होता है, सही है, और आटा भी ऐसे ही है। सही। और कीमत में कितना फ़र्क होता है अच्छे वाले और जो सब स्टैंडर्ड आता है उसमें? अब कितना जैसे फ़र्क होता है? 5 किलो का पीस है, 10 किलो का है, तो उसमें आता है 150-200 का तो फ़र्क आता है, सही। और जैसे किलो के हिसाब से तो उसमें थोड़ा बहुत आता है। आवाम को कितनी सहूलत मिलती है यूटिलिटी स्टोर का? आवाम को फ़ायदा है या आपको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, मुझे तो लगता है, और बाकियों का नहीं पता। सही। महंगाई के लिए कुछ कहना चाहेंगी कि आजकल महंगाई से के हर लिए- बंदा परेशान है? वो तो है, हर बंदा बच्चे से लेके बड़े तक जिससे भी पूछेंगे वो परेशान है। कसूर इनका भी नहीं है, ज़रा आगे जिस चीज़ जैसे मिलेगी उस हिसाब से ये निकालेंगे। हुकूमत आवाम को सहूलत देने के लिए आवाम क्या मुतालबा करते हैं कि हुकूमत कुछ ऐसा करे कि आवाम को सस्ती चीज़ें मिलें, सहूलत मिले, बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाएं? हाँ बिल्कुल, ये तो हर बंदा चाहेगा, और आवाम भी परेशान है क्योंकि कारोबार है नहीं, ये लॉकडाउन की वजह से वैसे भी तो लोग सब परेशान हैं। तो ज़रा नौकरियों में भी इतनी सैलरी नहीं है, और जो मज़दूरी वाला है अगर मज़दूरी नहीं मिलेगी तो वो शाम तक कैसे करेगा? बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर लोग यही कहते हैं कि क्योंकि रोज़गार के मौके इस हद तक कम हो चुके हैं, लोग परेशान हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, जो सैलरीज़ हैं, जो डेली वेजेस पे भी अगर काम करने वाले हैं तो उनको भी ये पूरा नहीं होता। बहरहाल यूटिलिटी स्टोर के होने से इतना तो है कि कुछ कम कीमत पे, कुछ कम रेट पे यहाँ से लोग सामान ले जाते हैं और उनको किसी तरह से जो है ना वो फैसिलिटी भी मिल रही है। अगर इसमें जो जितनी चाहिए सामान वो तलब और रसद पूरी हो जाए तो बहुत बेहतर सूरत हाल हो जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, साथ में बाहर जो लोग अभी सामान लेके जा रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त हम यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर के अंदर मौजूद हैं, जो लोग सामान खरीद रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या खरीदा है आज आपने भाई? मैंने चीनी खरीदी और घी वो पत्ती ली है। और क्या क्या लेना था आपको लिस्ट में? बस फिलहाल यही 2 चीज़ें लेनी। आटा वगैरह घी नहीं चाहिए था? नहीं, वो घर पे मौजूद आज तो ना पैदे है। कितनी चीनी ले जा सकते हैं एक टाइम में? मैं अभी 4 किलो ले आया। कैसी होती है चीनी यहाँ पे? अच्छी है। चीनी अच्छी है, सही है। रेट्स का कितना डिफरेंस है बाहर के मुकाबले में यहाँ पे? मुकाबले में बहुत फ़र्क है यहाँ पर। अच्छा। रेट बाहर के रेट ज़्यादा है, यहाँ के कम है। और बाकी जो जैसे पत्ती वगैरह है, बिस्किट्स वगैरह है और मसाले, इन चीज़ों में फ़र्क होता है साबुन वगैरह में या नहीं होता? थोड़ा फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है। अच्छा, बाकी जैसे- चीनी में और आटे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ज़्यादातर मैं यहाँ पर लोगों को यही देख रही हूँ, लोग चीनी और पत्ती लेके जा रहे क्योंकि हैं। ये ज़रूरत की चीज़ है, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। महंगी सबसे ज़्यादा यही है, आटा चीनी। तो लोग ये रोज़ की रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। महंगाई ने कितना मुश्किल कर दिया आवाम के लिए मैनेज करना अपना बजट। और ये जो राशन है, मैं कई दुकानों पे जाती हूँ, आटा घी चीनी पे जब हम बात करती हूँ तो राशन वाले कहते हैं कि अगर ये 10,000 रुपये का सामान लेके जाते हैं तो आज वो आधा लेके जाते हैं। क्या करें, महंगा इतना हो गया। महंगाई बहुत हो गई है, बता रहा हूँ। लोग अपना घर पति किस तरह चला रहे हैं ये उनके ऊपर है। हम चला रहे हैं, हमें पता किस तरह चला रहे हैं। बहुत महंगाई है। इमरान खान ने कहा था तब्दीली लाएंगे, महंगाई का खात्मा करेंगे और रोज़गार के मौके देंगे। क्या कर पाए वो? देखो, दुनिया में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, बाकी महंगाई में तो कोई कंट्रोल नहीं। आवाम को कह रहे हैं थोड़ा सा सब्र और घबराना नहीं है। भाई ये घबराओ नहीं, बस और महंगी होंगी चीज़ें, घबराओ नहीं बस। आम का आदमी कैसे गुजारा करेगा और महंगाई हो गई तो? यही होगा, चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे लोग बाग, यही हो रहा है। गुजारा तो करना बच्चों को। बहुत सारे लोगों का ओपिनियन ये है कि लूट मार में कमी आई है, कोई कमी नहीं और है। दहशतगर्दी कंट्रोल हुई है, तो चले महंगाई का बोझ थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं। क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? अगर सस्ताई हुए, हर चीज़ को बंदे को खाने को मिलना, या हर चीज़ सेट हो जाए, बिल्कुल कोई चोरी नहीं हो, कोई डकैती नहीं हो। बस बात यही है, लोग यही कहते हैं कि अगर जो है वो महंगाई का खात्मा हो जाए तो बहुत सूरत हाल बेहतर है। लेकिन जो महंगाई है वो सबसे बड़ा मसला है। ये इस वक्त आटे का काउंटर है, यहाँ पर आटे का स्टॉक रखा होता है, लेकिन अभी चूँकि आया नहीं है तो ये काउंटर खाली पड़ा हुआ है। 2 से 3 दफ़ा लोग आए हैं लेकिन कुछ ले जा नहीं सके। जो लोग आए हैं यहाँ पर, जिन्होंने हमें बताया है कि आटा 2-3 दिन से अवेलेबल नहीं है, चीनी अवेलेबल है, तेल अवेलेबल है, घी अवेलेबल नहीं है। और कुछ ख़वातीन भी यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं, बात करती हैं। स्टोर में सामान जो आप लेने आए, क्या क्या लिया है आपने? सिर्फ चीनी मिली है। आटा आप लेने क्या क्या आए थे? मैं तो आटा लेने आया था, घी लेने आया था, नहीं लेकिन अवेलेबल। सिर्फ चीनी मिली खाली।
कितने दिन से आ रहे हैं? कह रहे हैं 2-3 दिन से आटा नहीं आया। 2 दिन से आटा भी नहीं आया और तकरीबन मैं 4 यूटिलिटी स्टोर घूम चुका हूँ आटे के लिए, कहीं अवेलेबल नहीं कहीं है। अवेलेबल नहीं है। तो ये आम आदमी के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है अगर सस्ती आपने लगा दी है, चीज़ मिले ही ना। मिल ही नहीं रहे तो सस्ती का क्या फ़ायदा, क्योंकि इसकी घूमने के लिए भी तो कितना टाइम चाहिए। एक एक स्टोर में जाओ, फिर लाइनों में खड़े हो जाओ। यूटिलिटी स्टोर की एक पॉलिसी बनी हुई है कि आटा तब मिलेगा जब आप कुछ और चीज़ परचेज़ करोगे। अच्छा, क्या मतलब आटा जब तब मिलेगा आप कोई और चीज़ खरीदोगे। जैसे कि चीनी, मकसद है कि भाई अगर आपने आटा लेना है तो साथ में कोई जनरल आइटम खरीदना है। चीनी वगैरह इस पे मजबूर किया हुआ है आवाम को मजबूर किया हुआ है। पैसे ना हो तब भी लो। मकसद ये है कि आपने चीज़ लेनी है तो आपको आटा मिलेगा, घी मिलेगा, चीनी मिलेगी, खाली ये नहीं ले सकते। हाँ, खाली ये नहीं ले सकते। अगर घी और आटा लेना हो तो मिल जाएगा। घी और आटा लेना हो, अगर खाली घी और आटा लेना हो तो ये 2 चीज़ें ले सकते हैं। मकसद है आपने जनरल आइटम लोगे तो ये 2 चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या आता है? आपने साबुन या सरफ या चाय की पत्ती या कोई ना कोई जनरल आइटम आपने खरीदना है। हाँ। अगर आप ये नहीं खरीदो आपको आटा भी नहीं मिलेगा, घी भी नहीं मिलेगा, चीनी भी नहीं मिलेगी। ये जो आज चीनी मिली है तो मकसद है कि किसी वजह से मिली है। तो गरीब आदमी के पास अगर पत्ती खरीदने का ना पैसे हो या उसको जरूरत ना हो तो अगर ये आप नहीं होते तो हो सकते मुझे कहते कि भाई आप 1 थैली ले आओ। अभी आपने कितनी अभी ये 4 किलो चीनी दी है। अच्छा, वैसे आम दिनों में कितनी ले जाते हैं आप? मकसद है आम दिनों घर में तो तकरीबन मेरे घर में 20-22 अफराद का घर है। इनको तो ये इल्म नहीं है ना। मेरे तो 1 किलो चीनी से भी काम दिन में नहीं चलता है। 1 किलो 1.5 किलो घी तो मेरा वक्त का लग जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ। तो कितना राशन अगर लेने आए और ज़्यादा राशन चाहिए तो नहीं देते? नहीं दे रहे भाई। कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं आपको अपनी फैमिली को मैनेज करने के लिए? तकरीबन एक स्टोर में मैं तकरीबन 2 मरतबा यानी 2 दिन के बाद जाता हूँ। हर स्टोर में यहाँ डिफेंस में जो है आस-पास में। आप कहाँ से आते हैं? मैं वो शीरिन जीना कॉलोनी से आया हूँ। तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पे है, 4 किलोमीटर। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बाइक पे लेके जाते हैं सामान? बाइक पे ले जाता हूँ। तो आम आदमी को वैसे कोई फ़ायदा है यूटिलिटी स्टोर का? कुछ सहूलत मिल जाती है? सभी भी ख्वार हो रहे, फ़ायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये कि आप घर के पास जो दुकानदार है वो 700 रुपये का बैग दे रहा है आटे का। यहाँ पर 425 का है, लेकिन उसको 425 के साथ पैकेज लेना पड़ेगा। 475 का है। 475 रुपये का है, तो आपको साथ में पैकेज लेना पड़ेगा भैया। अगर सरफ साबुन वगैरह ये लेना पड़ेगा आपको। वैसे क्वालिटी कैसी है सामान की, दालों वगैरह की और आटे की? तो चल जाती है, लेकिन आटे की क्वालिटी जो है तकरीबन मयारी नहीं है। हाँ, अच्छी नहीं है। मजबूरन लेना पड़ रहा है। मजबूरन लेना पड़ता है, क्या करे। 200 रुपये का डिफरेंस तो भी है ना। हाँ, बिल्कुल उसको भी दिया जाता है। एक आम आदमी का अगर 10 किलो का बैग अगर 3-4 दिन लगता है तो चलो वो कुछ और ना मसला है, लेकिन एक घर के अंदर अगर रोज़ाना 1 बैग लगता है तो वो क्या करेगा। दालें वगैरह की क्वालिटी? तो दालें वगैरह तो बिल्कुल यहाँ पर मजबूरन लेना पड़ती है, क्योंकि दालें जो है ना अच्छी थोक मार्केट में अच्छी दालें 128 रुपये किलो है, और यूटिलिटी स्टोर में 160 रुपये का दे रहे हैं, जो बिल्कुल पकती नहीं है। अच्छा, हाँ, सख्त है। सख्त है। तो और अच्छी दाल थोक मार्केट में या क्या है, क्या वजह है ये जो क्वालिटी अच्छी नहीं है? पुराना हो जाता है या क्या है? बस ये तो इनको पता होगा ना कि किस क्वालिटी की दाल लाते हैं। हाँ, ये तो इनको इल्म होगा ना कि आवाम को किस क्वालिटी की दाल है। इनका तो पूछ गाछ है नहीं कि भाई ये कौन सी दाल है और कितने में दे रहे हो आप। अच्छी दाल जो होती है वो 128 रुपये थोक मार्केट में। मैं जोड़िया बाजार से भी सौदा खरीदता हूँ। सही। हाँ, अच्छी दालें वहाँ पर यानी मकसद 128 रुपये की जो दाल वहाँ मिलती है, अगर वो इसको यहाँ पर रखा जाए तो गालिबन 200 रुपये की मिलेगी आपको। सही। अगर गरीब आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं तो क्वालिटी थोड़ी बेहतर कर लें। बस कोई ऐसी सब्सिडी नहीं है, ये नाम की सब्सिडी है। देखो रोज़ाना आए दिन जो है ना औरतें लाइन में खड़ी होती है, आटे के लिए परेशान खड़ी रहती है। अगर आ गया तो दे दिया, नहीं आया तो बेचारी वापस चली जाती है। इस तरह सबका ये सब स्टोरों में यही हाल कह रही होती है। किराया ज़ाया हो जाता है, किराया ज़ाया, टाइम ज़ाया। मकसद है कि बहुत कुछ बस ख्वार किया हुआ है इमरान खान ने इस निज़ाम में। इससे पहले निज़ाम तब भी थोड़ा बेहतर था, लेकिन आने वाले 2-3 साल के अंदर तो गरीब को बिल्कुल मार ही दिया इसने। पिछले दौर में जो क्वालिटी थी, क्योंकि वो क्या बेहतर थी या क्या था? क्योंकि चीनी का बड़ा मसला रहता था पिछले। चीनी तो इसके दौर में मसला, इससे पहले तो कोई मसला नहीं था। और आटा वगैरह होता था अवेलेबल पहले? हाँ, पहले। मकसद है कि अभी इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म होने से पहले जो हुकूमत थी तो हम 365-400 रुपये का बैग खरीदते थे, अच्छा आटा। और अभी हम वो उससे ना के 750 रुपये में खरीद रहे हैं। तो वो जो 700 में खरीद रहे हो तो 500 में यहाँ खरीद रहे हैं। लेकिन ये 500 का तो बिल्कुल ऐसा है कि बस वो टाइम पास करने वाली का। अभी ये 2 बैग में अगर यहाँ मुझे मिल जाती तो 700 के एक बैग खरीद के मिला के फिर उसको इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, आप दोनों आटों को मिलाते हैं ताकि कुछ बेहतर हो जाए? कुछ बेहतर हो जाए। सही, क्योंकि क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है कि आप जो है वो जो सब्सिडी आवाम को देनी है वो मिल वाले खा रहे हैं और यूटिलिटी स्टोर वाले खा रहे हैं। आवाम के लिए तो रोजाना एक नया बम गिरा होता है। कभी दाल की कीमत में 2 रुपए इजाफा, सारा जुल्म आवाम पे चल रहा है, और ये जुल्म की चक्की में आवामी पिस रही है। आवामी जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। बड़े सरमायादार लोगों को, बड़े लोगों को जो है इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि वो परचेस कर सकते हैं। गरीब आवामी जो है ना वो दाल रोटी चावल के पीछे वही धक्के खा रहा है।
ये लाइनों के अंदर गरीब आवामी खड़े होते, बड़े लोग तो नहीं खड़े होते हैं, वो तो बड़े बड़े स्टोरों में ले लेते हैं। गरीब आवाम के लिए कोई तरीका नहीं है, कोई यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है कि इनको भाई किस तरह सब्सिडी, इनको भाई हर आवाम जो गरीब है, जो आपको भी नज़र आ रहे हैं, तो उनको घर तक सब्सिडी है। उनको पोलियो घर घर पर पहुँचा रहे हो तो ये आटा घी चीनी में उनको सब्सिडी के तहत घर तक पहुँचाओ, तब जाके कोई निज़ाम बनेगा। लोगों को जो ना ख्वार किए हुए थोड़े से आटे के लिए, थोड़े से चीनी के लिए लाइनों में खड़ा किया, आवाम भी मजबूर है, क्या करे, किधर जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, आवाम मजबूर है। आवाम ये कहते हैं कि हमें अगर थोड़ा सा भी कहीं से भी रिलीफ मिलता है, क्योंकि अगर आप बात करें आटे की तो आटा यहाँ पे जो 10 किलो की बोरी है वो 475 रुपये में मिल रहा है, यही आटा बाहर 700 750 रुपये तक में मिल रहा है। तो अगर इतना भी डिफरेंस मिल जाता है आवाम को तो उनके लिए तो ये बहुत है, क्योंकि अभी जिस तरह से वो बता रहे थे कि घर में अगर 20-22 लोग हों तो उनके गुजारे के लिए अच्छा खासा राशन चाहिए, तो एक उनको बार बार यहाँ पे चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि आटा अवेलेबल नहीं होता, कभी घी अवेलेबल नहीं होता, और जो अशियाँ हैं उनके जो स्टैंडर्ड है वो इतना कोई खातिर खा नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना वो लोग यही कहते हैं कि अगर हम बाहर से भी लें तो आखिर हमें जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है। सिर्फ यही कहते हैं लोग कि अगर हमें अच्छे रेट पे जो अशिया खुनोश है वो मिल जाएं तो हमारा गुजारा बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। महंगाई का मुकाबला भी करेंगे, लेकिन हुकूमत आवाम का साथ दे तो ये सब कुछ तभी मुमकिन होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहाँ पर स्टोर मैनेजर से भी बात करेंगे कि क्या सूरत हाल होती है, स्टॉक यहाँ पे क्यों जल्द अज जल्द शॉर्ट हो जाता है, लोग लाइनों में लगा के इतना इंतज़ार करते हैं लेकिन मायूस होकर जाते हैं, तो इसकी वजह क्या होती है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक इन द शो। आज हम यूटिलिटी स्टोर के अंदर मौजूद हैं, चेक कर रहे थे कि आटा वगैरह अवेलेबल है या नहीं है, तो नहीं अवेलेबल। चीनी की जो क्वालिटी है वो भी पाउडरी फॉर्म में यहाँ पे चीनी मिल रही है, रेट्स में लेकिन खासा फ़र्क है जिससे आवाम को रिलीफ मिलता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या क्या लेने आए हैं आप? ये आपके सामने है, ये चीनी और आपने लिया पत्ती वगैरह, साबुन वगैरह। साबुन कितना डिफरेंस मिल जाता है चीनी के अलावा इन चीज़ों में? चीनी का तो हमें पता लग गया, सिर्फ चीनी और आटे में फ़र्क है, बाकी किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। क्या वजह है इसकी? तो कहते हैं यूटिलिटी में चीज़ें बहुत सस्ती हैं। 1-1 रुपये का फ़र्क होता है हर आइटम में, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इतना कोई सिर्फ रिलीफ हमें मिलता है चीनी पे और आटे पे बस। तो आटा तो है ही नहीं अवेलेबल, बस फिर आ जाएगा, फिर ले लेंगे। कितनी दफ़ा चक्कर लगाना पड़ता है आटा घी तेल खरीदने के लिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे सब्सिडी है? और चक्कर लगाने पड़ते हैं, जब चाहिए होता है, ज़रूरत होती है तो आ जाते हैं, मिल जाता है। मिल जाता है। मयार कैसा है चीज़ों का? मयार बाकी चीज़ों का तो सेम है, आटे का मयार थोड़ा सा फ़र्क है बाहर से और यहाँ के बनस्बत। और घी और चीनी में कितना डिफरेंस है? कोई चीनी में डिफरेंस है, चीनी बाहर ज़्यादा है, यहाँ पे 85 रुपये है। नहीं, चीनी की क्वालिटी कैसी है, यानी मोटी है, अच्छी है? अब इनके पास दोनों ही किस्म की आती है, कभी मोटी आ जाती है, कभी पतली आ जाती है। रेट सेम होता है, रेट सेम होता है इनका। सही। तो आम आदमी के लिए यानी फ़ायदा है यूटिलिटी स्टोर का या नहीं है? सिर्फ 2 चीज़ों का फ़ायदा है बस, ये चीनी और आटे का बस। ये घी वगैरह में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता? 5-10 रुपये का फ़र्क है, कोई इतना खास फ़र्क। अच्छा, पीछे मुझे बता रहे थे कि अगर किसी ने चीनी लेनी हो या आटा लेना हो तो साथ में कोई ना कोई जनरल आइटम भी लेना पड़ता है, ऐसा ही है? अब जाहिर सी बात है, खाली चीनी लेने के लिए तो कोई आता भी नहीं। अब इतने बड़े स्टोर पे कोई आया तो कुछ और लेना ही है। अब हम भी आते हैं तो खाली चीनी के लिए तो हम भी नहीं आते इतनी दूर से। भाई ये होता है कि चीनी ले ली तो चलो और भी चीज़ें ले लो, बाहर से भी लेनी है एक ही जगह से ले लो, बस ये होता है। अब खालिश अगर कोई चीनी लेने के लिए आता है कि भाई सस्ती मिल रही है तो फिर ये तो ज़्यादती है ना, उसकी ज़्यादती है कि चीनी यहाँ से ले रहा है, बाकी चीज़ें वहाँ से ले रहा है, तो बाकी चीज़ें भी यहीं से ले ले, बाहर से भी लेना है, वही फ़र्क है। यहाँ तो 1-2 रुपये बल्कि कम ही है ना यहाँ पे। हाँ, महंगाई जिस हद तक हो गई है, आम आदमी का गुजारा यकीनी तौर पे बहुत मुश्किल हो गया, तभी लोग यूटिलिटी स्टोर्स आते हैं ताकि कुछ बचत कर सकें। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से, इमरान खान साहब से, कि महंगाई में कुछ रिलीफ दें आवाम को? महंगाई के खिलाफ तो सारे ही जो बोल रहे हैं, हम भी यही कहना चाहेंगे कि भाई गरीब आवाम के लिए रिलीफ देना चाहिए काफ़ी, अगर उनकी मर्ज़ी है जैसे चाहे। बाकी ये कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है, हम तो ये शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, बढ़ती जा रही है, आज तक कभी कम नहीं हुई है। कोई भी गवर्नमेंट आई है, खाली इमरान खान नहीं, कोई भी गवर्नमेंट आई है। तो इमरान खान साहब का एजेंडा था कि तब्दीली लाएंगे, बेहतरी लाएंगे। तब्दीली आ तो गई है, गरीब आदमी पिस गया है, ये तब्दीली है ना, बहुत अच्छी तब्दीली आई है, और क्या तब्दीली लाएंगे। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। आए स्टोर मैनेजर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो आटे का स्टॉक नहीं अवेलेबल है इसकी क्या वजह है। अब ऐसा भी ये बताएं, आज आटा अवेलेबल नहीं है, 2-3 दिन से नहीं है, क्या वजह है इसकी? आटा असल में टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाते हैं आटे की। असल में मिल से आटा मिलता है ना, तो वहाँ पर गाड़ी आटा जैसे रिसीव होता है तो फिर सप्लाई होता हुआ स्टोरों पर होता आता है हमारे पास। मतलब
गाड़ी वेयर हाउस से आती है तो एक स्टोर दूसरे स्टोर पे मतलब कभी कभार ऊपर नीचे टाइमिंग हो जाती है रूट के हिसाब से, मतलब एक स्टोर पे जाती है फिर दूसरे पे, इस तरह कभी टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन आता है रोज़ाना की बुनियाद पे। अच्छा, तो रोज़ाना कितनी सप्लाई होती है, तकरीबन कितने केजी का होता है? आटा 10 kg का होता है रोज़ाना, 200 से 300 बैग्स 150 से लेकर 300 तक होती है मतलब सप्लाई मैक्सिमम। लोग यहाँ पे लाइनें लगा के कहते हैं सुबह से खड़े होते हैं, शाम में आते हैं तो ख़त्म हो चुका होता है या इंतज़ार करना पड़ता है, तो कोई आपने कभी कोई सिस्टम बनाते हैं आप लोग कि चले आज अगर लोग चले गए 20 लोग चले गए तो कल 20 लोगों के हिसाब से उनको अकोमोडेट करें, कोई ऐसा सिस्टम है या बस जो पहले आएगा ले जाएगा? नहीं, वो पहले आए वाला ही सिस्टम है। अब देखें ना, अब जो लोग लाइन में वेट कर रहे होते हैं और उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब वो सुबह से जो वेट कर रहे होते हैं 4-5 लोग एक फैमिली से आते हैं या मतलब वो वेट कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं मतलब लाइन में लग रहे हैं। अब कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं होता कि उनको लाइन से भगा सकें, वो लेकर जाएंगे बाहर पीछे रखेंगे, एक मेंबर वहाँ रुक जाएगा, फिर दूसरा दोबारा से आके लाइन में, मतलब वो बार बार करते हैं इस तरह, दूसरे लोगों का भी हक मारा जाता है। कोशिश करते हैं हम कि उन लोगों को दोबारा लाइन में नहीं लगने दें, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको बस अपना वो पूरा करके जाना होता है। वो भी लोग किराया लगा के रिक्शे पे आते हैं या बस से आते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि हम एक ही दफ़ा 2-3-4 बैग लेकर जाएं, लेकिन क्वांटिटी इतनी होती है कि हमारी कोशिश होती है कि सबको मिल जाए, मतलब एक बैग भी 10 kg का मिले तो मिले। बाकी लोग कुछ लोग होते हैं वो अपनी फैमिली के हिसाब से चाहते हैं कि हम 2-3 बैग लेकर जाएँ, तो वो मतलब जमा करने में लग जाते हैं। इस तरह फिर कुछ लोगों का हक मारा जाता है। वो जो शाम में आते हैं लेट हॉर्स में, मतलब इवनिंग 5 बजे के बाद छुट्टी से ऑफिस से आते हैं, तो उनको नहीं मिल पाता, कभी कभार ऐसा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे जो 8 बजे तक की टाइमिंग्स हैं, क्या ऐसा होता है कि अगर आप बताएं सप्लाई तो वो दोबारा भी कर दें शाम में, या एक ही टाइम है सुबह में ये चीज़ें सप्लाई होगी? आटे का ये इशू है कि आटा हमें मिल से लेना पड़ता है, तो वो मतलब वो मॉर्निंग और सुबह के हॉर्स में मतलब एक ही दफ़ा होती है। बाकी और चीनी वगैरह का? चीनी और घी तो मतलब किसी भी टाइम आ जाते हैं, मतलब दो टाइम में भी आ जाती है चीनी, मतलब अगर कम हो रही होती है तो वेयर हाउस तो बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आटा जो है वो बताते हैं कि मिल से आ रहा होता है, तो वो उसका स्टॉक जो है वो सुबह में ही आता है और लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि वो फौरी तौर पे जाना वो ख़त्म हो जाता है। और ज़्यादातर लोग यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर चीनी, आटा, घी, तेल, पत्ती यही चीज़ें ख़रीद रहे हैं, क्योंकि जो बाकी जनरल आइटम्स हैं उनके अंदर कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, 1 रुपये और 2 रुपये का डिफरेंस है। अस्सलाम वालेकुम, आप कुछ ख़रीदने आए? जी, चीनी लेनी थी। अच्छा, तो वो कह रहे हैं और कुछ नहीं खरीदना, तो चीनी नहीं दे रहे। तो ये क्या वजह है इसकी, क्यों कहते हैं ऐसा? बस आप कभी कभी पैसे नहीं होते हमारे पास ना। चीनी के 2 किलो मैंने बोले हैं, 4 बोले, उन्होंने कहा 1 किलो मैंने दाल का भी लिया, तो बोल रहे हैं 1 किलो दाल के साथ 4 किलो चीनी नहीं मिलेगी। दूसरे इतने की चीनी है ना, उतने की और सौदे लो, सामान और लो तो फिर चीनी मिलती है। मैंने कहा चलो मुझे सिर्फ 2 किलो चीनी दे दें, दाल में नहीं ले रहा, बस सिर्फ 2 किलो दे दे, 4 नहीं दें, बोलो नहीं मिलेगी, सिर्फ चीनी नहीं दे रहे। ये क्या वजह है इसकी कि जाना अगर कोई खाली चीनी लेने आ गया है और दाल लेने नहीं ले सकता है, क्योंकि एक तो स्टोर है ही गरीब आवाम के लिए, हर बंदे के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो रोज़ाना 200-300 रुपये का सामान ले। नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब मोस्टली ये नहीं होता कि मतलब हर किसी को बोला जाए, लेकिन नॉर्मली जो लोग मतलब सामान लेने आते हैं, कुछ लोग होते हैं ना वो यूज़ टू हो जाते हैं कि मतलब बार बार चीनी ले रहे होते हैं खाली, इसलिए उन लोगों को बोला जाता है आप अगर घर के लिए लेके जा रहे हो तो घर के यूज़ की दूसरी भी चीज़ें, तो वरना नॉर्मली अगर किसी को 2 या 4 किलो चाहिए तो उसको तो अभी तो ये विटनेस है ना, अभी तो हम मौजूद हैं, चीनी इतनी सारा स्टॉक हम वहाँ सामने देख रहे हैं पड़ा हुआ, अभी आप दे दें 2 किलो 4 किलो, कल फिर आ जाए। वो तो मना कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, झूठ थोड़ी कह रहे होंगे, वो तो आप मेरे सामने कह रहे हैं कि अब जाके ले लें। नहीं, ऐसा नहीं, सुबह आप पहले से लोग लेकर जा रहे हैं। आपका कितनी दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस है, आप यहीं से सामान तकरीबन यही होता है जब तक सामान नहीं लेना दूसरा। आप अभी काउंटर पे गए? हाँ, अभी गए उनके सामने, मैंने 4 किलो चीनी उठाई थी, 1 किलो दाल का, बोला यार 1 किलो दाल के साथ सिर्फ 1 पैकेट मिलेगा। मैंने कहा कितने का, बोला 2 किलो का। मैंने कहा चलो दाल रख लो, मुझे सिर्फ चीनी 2 किलो दे दो। बोला ऐसे नहीं मिलेगी, जब तक कोई दूसरे आइटम जनरल आइटम ले लो तो वो हम कहाँ पे रखेंगे। अभी सामने बैठे हैं, आटे का भी यही मसला होता है, ये गरीब है ना, जिसके पास जो सस्ती चीज़ लेना है तो फिर वो दूसरे आइटम उसके पास पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये कहीं रिटर्न SOP में कुछ है कि ये लेने आए तो वो लेंगे तो ये इसके साथ मिलेगा, तो फिर ये इस तरह से क्यों आप लोग करते हैं लोगों के साथ? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी अगर कोई मतलब बार बार चीज लेने आता है ना तो उसके लिए उसको बोला जाता है, नॉर्मली ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो भाई कह रहे हैं, मैं तो अभी आया हूँ। अब वो बोल सकते हैं, मेरे सामने की बात है, आप तो नहीं है ना, मैं उनको झूठा साबित तो नहीं कर सकता किसी भी तरह से, वो तो बोल सकते हैं कुछ भी। लेकिन ये बात तो हम जनरली बाहर भी लोगों से कर चुके हैं कि साथ में एक जनरल आइटम लेना ज़रूरी है, ये लेना है तो उसके साथ ये भी लो। मैक्सिमम अगर कोई बार बार चीनी रिपीट कर रहा है तो उसके लिए उस वक्त होता है। आटे वगैरह में भी ऐसा करते हैं या नहीं? नहीं, आटे में ऐसा कुछ नहीं होता। चलें ठीक है। वैसे आप आटे के साथ भी बेसन लो तो आटा देते हैं, वरना नहीं देते। मैं खुद लेके गया हूँ इधर नहीं बेसन का इस्तेमाल करना तो क्या करें?
तो नहीं, यही तो मसला है ना। अब बेसन नहीं चाहिए हमें, अब बेसन हमने पकोड़े नहीं पकाने ना, घर में नहीं खाने हमने पकोड़े। हाँ। अब हमें सस्ती चीज़ जब आटा मिल रहा है, अब बेसन लेंगे तो हमारा तो हिसाब बराबर हो गया ना। बात उससे तो वही बेहतर पड़ नहीं गई। है कि कोई 700 वाला ले लें हम आटा। हमें स्टोर पे आने की अभी पहले 2 घंटे में खड़े होके गए हूँ, आया नहीं था। चलो वो तो इनकी गलती नहीं है, हाँ वो तो स्टॉक नहीं वो आया। तो स्टॉक नहीं है ना। अब जब आ गए उसके बाद भी अब 2 किलो भी चीनी नहीं मिल सकती बगैर आइटम के, तो फिर इधर आने का क्या फ़ायदा स्टोर पे? फिर वो सब्सिडी तो नहीं हुई ना, फिर तो वही है कि वो लूटने वाली बात हो गई। बात वही है कि यहाँ पर जो भी फैसिलिटी होती है उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर निकाल लेते ना हैं आपको घी जिससे का, आवाम को रिलीफ ना मिले। घी का 1 किलो भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा। जब तक घी है ना, फ़र्ज़ कर 260 रुपए का, हाँ। तो कम से कम उसके साथ 150-200 का सामान लो तो है, वरना नहीं है। 160 की चीज़ के साथ अगर उतना ही सामान हाँ, लेके जाना बस है यही तो है, यहाँ पे क्या यही चल रिलीफ रहा कैसा है। इस हुआ? पे भी, और जो गुलाम इस पे है पंजाब चुरंगी पे स्टोर है, वहाँ पे भी यही है। हम तो इधर 2 से ही आते हैं, बाकी तो कोई आसपास है नहीं। अच्छा, तो इनमें तो यही सिस्टम चल रहा है। आप कहाँ से सामान लेने आते हैं यहाँ पे? मैं इधर पंजाब चुरंगी से। पंजाब चौरंगी से आज सामान तो लेने वो आते बंद है, पता नहीं किस हैं। अच्छा, वजह से। वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है? वहाँ पे भी ऐसा ही होता है? हाँ, हाँ, स्टॉक उधर- वगैरह अवेलेबल होता है या शॉर्ट होता है सामान? सामान तो बस कभी चीनी और कभी घी, एक चीज़ ही मिलती है। सारी चीज़ें इकट्ठे तो कभी भी नहीं आई। सारा राशन एक साथ नहीं मिलता। और उसका मसला फिर यही है कि अब हमारे पास आटे के पैसे होते हैं तो दूसरी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। 2 थैले आटे के 10 किलो का आटा है, 2 थैले लेने के लिए फिर हमें सामान लेना, बेसन लो या छोले लो या ये लो। और एक दफ़ा तो मैंने साथ में चावल ली, तो बोलो चावल तो वैसे आइटम, ये तो वैसे आपने खाने की और चीज़ लो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं बात। चावल के साथ कुछ और ले? यानी लो चावल। आटे के साथ मैंने कहा यार मुझे चावल दे दो ना, चलो ये तो वैसे हम खाते हैं। बोलो नहीं चावल तो आप यार ये तो बिकने वाला आइटम है, आपको ये शैम्पू साबुन, यानी एक जनरल आइटम वो लो जो नहीं बिक रहा हो यहाँ हाँ, पीछे। हाँ, जी जी जी। अच्छा, तो अब मुझे बात समझ में आई है कि तो यहाँ पर सूरत हाल ये है, जिस तरह से इन्होंने भी बताया, कुछ और भी लोग हमें बाहर ये बात बता चुके हैं कि जब तक आप चीनी, आटा, घी, तेल लेते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई जनरल आइटम लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी की जेब में इतना पैसा ना हो तो वो जनरल आइटम कैसे ख़रीदे? क्योंकि जो नॉन रनिंग आइटम्स हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि अगर, क्योंकि आटा यहाँ पे ज़्यादा बिक रहा होता है, चीनी बिक रही होती है ज़्यादा, घी और राशन का सामान ज़्यादा बिक रहा होता है। तो ऐसे में चूँकि कैचअप्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, शैम्पू, सोप्स वगैरह भी अवेलेबल, तो ऐसा कोई सामान साथ में जी पैकेज बना के लेके जाएँ ताकि जो है वो सामान भी यहाँ से निकलता रहे, स्टॉक क्लियर होता रहे। तो ये इन्होंने खुद ही ज़ाती तौर पर ये यूटिलिटी स्टोर्स में SOP बनाई हुई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आवाम की जेब पर जब वो 20-25 रुपए का भी डिफरेंस देखकर और वो यहाँ से सामान लेने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, सस्ती चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, इसीलिए यूटिलिटी स्टोर्स में आते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर ही तौर पे चेक करना चाहिए। हम बतौर खुद यहाँ पर आते हैं, देखते हैं चीज़ें स्टॉक अवेलेबल है नहीं है, कितना रिलीफ मिल रहा है नहीं मिल रहा। लेकिन बहरहाल अगर आम लोग आएँ और उनको जो चीज़ चाहिए हो और अगर उनको ना मिले तो उनके लिए तो बतौर भरपूर मायूसी है, क्योंकि उनका किराया भी लगता है, पेट्रोल भी लगता है, दूर दराज इलाकों से आ रहे होते हैं और सामान लेके जा रहे होते हैं। और अगर मायूस होकर जाना पड़े तो फिर वही एक सवाल या निशान कि आवाम को फ़ायदा क्या मिला। तो बहरहाल हमने आज ज़रूर अपने शो में दिखाया कि क्या सूरत हाल थी। अगर आपको शो पसंद आया हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।